हमारे इस YouTube चैनल हिमालय क्लासेस में। देखिए, सुपरवाइजर का एग्ज़ाम आ ही गया है, यानी वो घड़ी है जिसका हम सभी को इंतजार था। तो सबसे पहले आप सभी जो कृषि पर्यवेक्षक अभ्यर्थी हैं उनको मेरी तरफ से या हिमालय परिवार की तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं कि आप सभी लोग जो भी एग्जाम बैठे सक्सेस हो, सफल हो। अब देखो, हम सब लोगों ने लगभग तैयारियां की। कई लोग कम पढ़े, कई लोग ज़्यादा पढ़े, कई लोग कुछ भी नहीं पढ़े, लेकिन ये चीज़ आज खत्म हो जाती है, क्योंकि यहाँ से आगे जो सिलेक्शन मायने रखेगा वो सिलेक्शन होगा परीक्षा हॉल से। परीक्षा हॉल बताएगा कि कौन कितना और कैसे आगे निकलेगा। तो जो अब यहाँ से आगे जो डिपेंडेंसी रहेगी, यहाँ से आगे जो महत्वपूर्ण चीज़ रहेगी वो रहेगी परीक्षा हॉल कि परीक्षा हॉल में आपका माहौल कैसा है। तो सबसे पहले तो मैं बात कहूँ परीक्षा हॉल की, तो कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको एग्जाम सेंटर पर पहुँचने में ही डर लगता है, यानी वो कांपने लगते हैं एग्जाम देने से पहले। जैसे ही एंट्री होती है वो लोग हल्के कांपने लगते हैं। मैंने भी कई बार महसूस किया है, जब भी मैं पेपर देने गया हूँ तो साथ के जो और सारे अभ्यर्थी होते हैं वो लगभग पसीने से डूब जाते हैं। इतना सारा पसीना आता है कि मैं सोचता हूँ कि लोग पेपर कैसे कर पाएंगे। तो जब भी आप सेंटर पर पहुँचो, या अभी से बहुत से लोग घबराए हुए होंगे, तो मैं आपको एक बात जरूर बता दूं कि आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज़ से डरना नहीं है आपको। अब तक जो हुआ सो हो गया, लेकिन जैसे ही आप सेंटर पर पहुँचो फुर्ती बनाए रखो और ऐसे रखो कि आपका सिलेक्शन होगा और श्योर होगा और कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। परीक्षा कैसी भी हो, पेपर तो आपको देना ही देना है। तो घबराने से ऐसा तो नहीं है कि आपके जो सारे गलत आंसर है वो सही हो जाएं। तो आपको किसी भी तरह की घबराहट नहीं रखनी है एग्जाम हॉल में। एग्जाम हॉल पर पहुँचें, खुश रहें, कोई दिक्कत नहीं है, शांतिपूर्ण बात ना करें। दूसरी बात हम बात करें कि बहुत से लोग क्या करते हैं, आंसर की को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि आंसर की कैसी होगी, आंसर की कैसे भरेंगे। तो आंसर की अगर आप पर भरना आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भरना आता तो वहाँ जो परीक्षक लगे हुए होते हैं वो सभी विद्यार्थियों को गाइडलाइन देते हैं आंसर की भरने के बारे में। या आप फ्रेशर हैं, आपने कोई भी एग्जाम नहीं दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो परीक्षक हैं, वो सारा काम आपको करवा देते हैं। रही बात गोले भरने की, तो गोले भरने की अगर हम बात करें तो गोले, आपको ये गोला होता है उसके अंदर अंदर का भाग भरना है पूरा। उसके अंदर का जो भी भाग होता है उसके अंदर का भाग आपको काला करना है। ध्यान रखना उसमें कि जो आपके पेन की स्याही है वो उस गोले से बाहर ना लग पाए, ठीक है। तो ये तो बात हो गई परीक्षा हॉल में जाने और डरने और आंसर की। अब हम बात करें कि पेपर किस प्रकार से सेट करें। अब जो पेपर आएगा, पेपर सेट करने की बात सबसे महत्वपूर्ण होती है। कभी कभी हमने देखा भी है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 18-18 घंटे पढ़ाई करते हैं, पढ़ने में भी होशियार होते हैं, सारी चीज़ें उनको कंठस्थ होती हैं, लेकिन फिर भी परीक्षा पास करने से वंचित रह जाते हैं, परीक्षा को पास नहीं कर पाते। उसका जो मेन कारण होता है वो मेन कारण यही है कि उन लोगों पर पेपर सेट करना नहीं आता, वो पेपर को सेट नहीं कर पाते। तो देखिए, मैं बात करूँ पेपर को सेट करने की, तो आपका एक टारगेट होना चाहिए एग्जाम में कि आप इतने क्वेश्चन हल करोगे। तो सबसे पहले आपके पास जैसे ही पेपर आता है, आप पेपर को एक बार तेजी से पढ़ें और उसके बाद जब तेजी से पढ़ोगे तो उसके बाद उन क्वेश्चन की काउंट करें जो आप सही कर सकते हो। अगर आप 70 से 80 के बीच में सही प्रश्न कर रहे हो, मान लो आपने एक बार जैसे ही काउंट की और आपको पता चला है कि आप 70 से 80 प्रश्न सही कर सकते हो, तो जब आपके 70 से 80 प्रश्न सही जा रहे हैं तो आप एक चीज ध्यान रखना, उसके बाद आपको नेगेटिव क्वेश्चन नहीं करने हैं। जब आपके सही प्रश्न 70 से 80 के बीच में है तो आपको नेगेटिव क्वेश्चन नहीं करने हैं। 1-2 क्वेश्चन पर आप जरूर ट्राई कर सकते हो, या जब आपके पहली बार में 70 से 80 सही आ रहे हैं तो आप जरा सा सोचोगे तो 5-6 वैसे सही हो जाएंगे, तो आपके लगभग 85 प्रश्न सही होंगे और 85 प्रश्न सही होने पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके 50 या 60 प्रश्न सही जाएंगे पहली बार में, तो जिनकी 50 या 60 प्रश्न सही जाए वो एक बार दोबारा से जब आंसर की भरें तो उन 60 प्रश्नों को पहले गोला करें और 60 प्रश्नों के गोला करने के पश्चात उन्हें जिन प्रश्नों पर डाउट लगता है और उनमें से डाउट जो क्लियर हो जाए उन प्रश्नों को करें। अगर फिर भी उनके नंबर 70 से 80 के बीच नहीं पहुंच रहे हैं तो ये जरूरी है कि वो नेगेटिव पर रिस्क लें। नेगेटिव पर रिस्क आपको तभी लेना है जब आपके सही प्रश्न 70 या 80 के बीच में ना हो। जब आप 70 से 80 के बीच में नेगेटिव
सही प्रश्न नहीं कर पा रहे हैं तो ही आप नेगेटिव का लिखिए, वरना अच्छे अच्छे होशियार जो लोग होते हैं वो नेगेटिव की वजह से एग्जाम में बहुत पीछे रह जाते हैं। ये चीज़ आप लोग हमेशा ध्यान रखना। और कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो, एक ही चीज़ उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, वो होती है नेगेटिव मार्किंग। तो आप विशेषकर ध्यान रखें कि आपको नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। परीक्षा हॉल में गई, आपको आंसर की मिलेगी, आंसर की को आसानी से पढ़ो, आंसर की पर पीछे इंस्ट्रक्शन दे रखे होते हैं, निर्देश दे रखे होते हैं, उन निर्देशों के आधार पर आपको आंसर की भरनी है। आंसर की को आप जैसे ही पलटोगे पूरे निर्देश दे रखे होंगे, उसके आधार पर आप आंसर की भरो। फिर भी अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा तो परीक्षक से पूछ लो। दूसरी बात, आपको किसी भी प्रकार का डर नहीं रखना है मन में। कोई भी प्रश्न डर की वजह से गलत हो सकता है, लेकिन आपको किसी भी प्रकार का डर नहीं रखना है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। एग्जाम में सफल होने का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है एग्जाम में हमेशा फुर्ती से और खुश रहना और कॉन्फिडेंटली रहना, यही सक्सेसता है एग्जाम में। अगली बात, प्रश्न पेपर को किस प्रकार से सेट करें, तो वहां आप नेगेटिव का बहुत कुछ ध्यान रखें। अगर आप नेगेटिव कर रहे हैं तो समझ लो कि आप अपने सिलेक्शन को खतरे में डाल रहे हैं। नेगेटिव आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है एग्जाम में। और अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है, कोई भी परेशानी हुई है, तो कमेंट में आप हमें जरूर पूछ सकते हो। हम आपके लिए तैयार हैं। किसी भी प्रकार की सेवा हो विद्यार्थियों से संबंधित, हम हमेशा ही तत्पर रहते हैं। और कुछ भी आपको पूछना हो बेझिझक होके पूछ सकते हो। चलिए, आज के लिए धन्यवाद और आप सभी लोगों को अग्रिम बधाई। और कुछ पूछना हो तो आप लोग कमेंट में जरूर पूछें।